ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेलखड़ी की बनी है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेलखड़ी की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी। हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी। तो हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी व्यापार पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पर उपासन करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये VVI क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी तो दयाराम साहनी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका जैसा। नगर पालिका जैसा। ये VVI क्वेश्चन है। इसे जरूर बच्चों याद करें। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी होगा विदेशी आक्रमण प्राकृतिक कारण मानवीयकरण कारण ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है किसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा का। हड़प्पा में ही मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो 19 का हो जाएगा आंसर सी RD बनर्जी। ये VVI क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी। ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। तो 22 का आंसर हो जाएगा गुजरात। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया उपरोक्त सभी के आधार पर। ये सभी के आधार पर हो जाएगा साहित्य स्त्रों के आधार पर विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर पुरातात्विक विदेश अवशेषों के आधार पर उपरोक्त ये सभी होगा। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी राजस्थान। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। कालीबंगा
किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल। ये VVI क्वेश्चन है, लोथल। सिंधु सभ्यता में नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली? तो 28 का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन के साथ इसका संबंध नहीं था। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव, पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी, 31 का सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बांग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बांग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृस्तनात्मक। ये इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपड़। रोपड़ में ही महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति महादेव की मुहरे में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? पशुपति महादेव की मुहरे में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो इसका 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शेर का मुहरे नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, लोथल से मिले हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ये VVI क्वेश्चन है। अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चन जरूर शेयर करें। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ये भी VVI क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर करें और जरूर इसे सब्सक्राइब करें।